नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम भी आसमान छूने को तैयार दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले 12 घंटे में 2 बार सीएनजी महंगी हो गई है। सोमवार सुबह सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम 64.11 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं और ये रेट 4 अप्रैल यानी आज से ही लागू होंगे। इससे पहले रविवार देर रात सीएनजी के दाम 80 पैसे बढ़े थे। दिल्ली में सीएनजी के रेट बढ़े तो हैं, लेकिन अभी रेट नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम यानी एनसीआर के मुकाबले कम हैं। वहीं मेरठ, रेवाड़ी, कानपुर में भी सीएनजी के रेट दिल्ली से ज्यादा हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 14 दिनों से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 12 बार बढ़ चुकी हैं। इसी क्रम में तेल की कीमतों में रविवार रात एक बार फिर से इजाफा किया गया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। इससे तेल की कीमतें 2 हफ्ते में 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत आज 103.81 रुपये प्रति लीटर और 95.07 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की बात करें तो 118 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल की बात करें तो 103.07 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा महंगाई की मार एलपीजी गैस और पीएनजी गैस पर भी पड़ी है। 19 किलो वाले एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 अप्रैल को 250 रुपये बढ़ाए गए थे। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के इस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2253 रुपये हो गई है। 1 अप्रैल को ही पीएनजी के दामों में भी 5 रुपये 85 पैसे का इजाफा हुआ था। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया कि पाइप में रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतें 5 रुपये 85 पैसे प्रति एससीएम बढ़ाई गई है। ये बढ़ी कीमत 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई थी और इस तेजी के बाद अब गौतम बुद्ध नगर में पीएनजी की कीमतें आज से 41.71 रुपये प्रति एससीएम हो गई है। तो आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार बढ़ती जा रही है और महंगाई में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी, पीएनजी, सब्जियां और होटल्स के जो खाने हैं उसके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से होटल्स में भी खाना खाना अब महंगा हो गया है और इसी के साथ तमाम तरह की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी इसको रोकने के कोई भी प्रयास केंद्र सरकार द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि अगर राज्य सरकारों की बात करें तो चुनावों से पहले एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और उसके बाद अब राज्य सरकार ये कह रही है कि अब अगर और ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है तो उनके राजस्व में बहुत ज़्यादा कटौती होगी, इसलिए केंद्र सरकार को इस पर कोई फैसला लेना होगा। और अब केंद्र सरकार फिलहाल इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं की ओर केंद्र सरकार का पूरे तरीके से ध्यान है, ये विपक्ष का आरोप है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। चले तो इसी बीच सीधे आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत है, जिसका शुभारंभ आज श्रावस्ती से पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। कार्यक्रम यहां पर पहले से प्रस्तावित था, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की, जिसको लेकर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल डीजल और तमाम तरह के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। सीधे तौर पर महंगाई काबू नहीं हो पा रही है, इस वजह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन करती जा रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने 31 तारीख से 7 अप्रैल तक के लिए प्रदर्शन जारी रखा है। लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ये महंगाई
सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, तमाम तरह की चीज़ें महंगी होती जा रही है। कमर्शियल गैस जो है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वो भी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से होटल्स में खाना खाना भी अब और ज़्यादा महंगा हो गया है। और पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की तमाम चीज़ें महंगी हो गई है, जिसकी वजह से लगातार जनता परेशान दिखाई दे रही है। तो दिनों दिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन विपक्षी जो राज्य है जहां पर विपक्ष की सरकार है उसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई इसी तरीके से बढ़ती जा रही है और देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वासु जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं वत्स साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। रोज रोज महंगाई को लेकर मुद्दे, कितनी बार आपसे महंगाई पर सवाल पूछे? कुछ तो करिए, जनता त्रस्त नजर आ रही है। जो ये महंगाई ये जो थोड़ी बढ़ रही है, इसके बहुत से कारण हैं। कि देखिए, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबली सब जगह पड़ रहा है और भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। प्रति बैरल दाम डेली भागे जा रहे हैं, तो हम कहां से उसकी पूर्ति करेंगे? और दूसरी, जो कांग्रेस ने 2014 में ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, उन सब की मैच्योरिटी दिसंबर में हो चुकी है और उसकी पेमेंट हमको करनी पड़ रही है विद इंटरेस्ट। मात्र इंटरेस्ट है 10,000 करोड़ रुपया। तो ये सब चीजें, और दूसरी चीज आम जनता को राहत है। देखिए, सारी चीजें सरकार, खाने पीने का सारा चीज, नमक तक, तेल तक, सब कुछ मुहैया करा रहा है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 6 महीने और आगे बढ़ाया है। मान लीजिए अगर 5-6 रुपए अगर बढ़ गया दाम, लेकिन आप नेबरिंग कंट्रीज का हाल देखें। आप श्रीलंका की अर्थव्यवस्था घुटनों पे बैठ गई है। वहां पर दूध पेट्रोल से महंगा हो गया है। 120 रुपए कप चाय मिल रही है, लोगों को खाने को नसीब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आप देखिए वहां क्या हो रहा है। तो ये सब कंट्रीज में जिस तरीके के हालात पैदा हो गए, उससे तो हम बहुत बेहतर स्थिति में है। तो मान लीजिए अगर 6 रुपए बढ़ता है इन टोटल, और एक आदमी अगर 50 लीटर तेल या 100 लीटर तेल इस्तेमाल करता है, तो मात्र 600 रुपए ही तो उसको महीने में देने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, एक भयमुक्त समाज, एक आगे बढ़ता हुआ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके का हमने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और आने वाले कुछ दिनों में आपको उसके रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कैपेक्स से इतना ज्यादा पैसा डाला गया है, इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। और मोदी जी के नेतृत्व में ये दृढ़ निश्चय लिया गया है कि लोक लुभावने बजट नहीं दे करके भारत की अर्थतंत्र को, अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती से आगे ले जाने का काम किया जाए, जिसके लिए हम उसके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ गाड़े हैं। इन सब के कारण लोगों को थोड़ा ये परेशानियां हो रही है, लेकिन ये सब कुछ दिनों में छट जाएगा। ठीक है वत्स साहब, 3 बातें आपने कही, तीनों बातों पर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं। सबसे पहली बात तो आप महंगाई को थोड़ी महंगाई मत कहिए, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, हद पार हो गई है महंगाई बढ़ने की, और इसको आप प्लीज थोड़ा मत कहिए। दूसरी बात, आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन, रूस का जिक्र किया। हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे तो यहीं की बात करेंगे। यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, उन राज्यों में, उन देशों में क्या हो रहा है उसकी भी देख लेंगे बाद में।
फिलहाल महंगाई भारत में लगातार बढ़ रही है। और तीसरी बात ये सुनिए, तीसरी बात ये आपने कहा कि एक महीने में एक शख्स को मात्र 600 रुपए देने पड़ रहे हैं। सुनिए अवध साहब, मात्र 600 रुपए का आपने जिक्र किया। वो इंसान जो सुबह से शाम मात्र 2 टाइम का रोज का कमाकर खाने वाला होता है, वो 600 रुपए कहां से लाएगा महीने का? त्रिपाठी जी, मैं आ रही हूँ। साहब मैं आऊंगी, एक बार स्टार्टिंग कमेंट सबका हो जाए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। त्रिपाठी जी, वो तो 600 रुपए उसको पड़ेंगे नहीं, वो तो गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। जो दिहाड़ी मजदूर है तो साइकिल से चलेगा, उसको पेट्रोल और डीजल से क्या मतलब है? त्रिपाठी जी जी मुझसे पूछिएगा मुस्कान जी। मैं आ रही हूँ पाठक साहब आपके पास, पहले त्रिपाठी जी के पास में जाना चाहूंगा। इन्होंने कहा श्रीलंका और तमाम देशों में बहुत ज्यादा तंगी है, भारत में उतनी नहीं है। तो मैं बता दूं इन्फ्लेशन रेट श्रीलंका का हमसे कम है, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट भारत में 6.9 हमारा है और श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट 6.2 है। तो कहीं ये आंकड़े पे जाएं, ये अगर आज यहाँ चर्चा हो रही तो एक सार्थक चर्चा निकल गया कि महंगाई आज डायन बन चुकी है और महंगाई से लोग त्रस्त। इन्होंने कहा हमारी सरकार सब कुछ मुहैया करा रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या लोग सब्जी नहीं खाते? क्या सब्जी आपकी सरकार मुहैया करा रही है? और सब्जी के दाम जिस प्रकार से बढ़े हैं और वो रोज के रोज खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें कोई एक दिन की नहीं है। तो ऐसे झूठे आंकड़े और झूठी बयानबाजी की विकास हो रहा है, विकास अगर होता है तो विकास का पैमाना ये नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने ऑयल बॉन्ड की बात की, तो जब हमने ऑयल बॉन्ड लिया था उस समय कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा तेल का दाम था और उसको सब्सिडी देने के लिए हमने ऑयल बॉन्ड किया था। देश की जनता को लाभ देने के लिए हमने ऑयल बॉन्ड लिया था। अगर हमने ऑयल बॉन्ड लेके लाभ पहुंचाया था तो आज उससे कम ही प्रति बैरल का दाम है, उसके बावजूद आप उससे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। आपके टैक्स में जितनी बढ़ोतरी हो रही है हर चीज के, उतना जनता को कहीं लाभ नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों पे चर्चा करें कि आंकड़े क्या हैं और देश कहाँ जा रहा है। ये झूठा विकास जो आपका प्रोपेगेंडा चल रहा है वो नहीं चल रहा। चलिए तो बात एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कर लेते हैं, जहां पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इसी महंगाई को लेकर लगातार जनता अब त्रस्त दिखाई दे रही है। और जनता की जो जनता है वो इस तरीके से त्रस्त है कि जो मजदूर लोग हैं, जो सुबह और शाम कमाने वाले लोग हैं, वो दिन भर खाली पेट जब कमाते हैं उसके बाद सीधे तौर पर वो महंगाई से त्रस्त है और किस तरीके से वो अब अपना दिन का गुजारा करेंगे ये सोचने पर मजबूर है। फिलहाल एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। त्रिपाठी जी आप अपनी बात पूरी करें। भाजपा के प्रवक्ता ने बताया नहीं है 600 रुपया बढ़े हैं, तो दिन भर में जो 400-300 रुपए कमाते हैं मजदूर, उनके लिए 600 रुपए क्या है? 600 रुपए उनके लिए बहुत कुछ है। जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है, चाहे वो पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, खाने की सब्जियां ले लीजिए, दाल के भाव ले लीजिए, प्याज आलू, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें महंगाई ना बढ़ी। आज आम जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार झूठा प्रोपेगेंडा लेके फर्जी केवल और केवल प्रचार पर चल रही है। कहीं बड़े बड़े मंच लगाकर वहां से अच्छे अच्छे भाषण देकर, इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता का भला इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में होगा। जब तक आप महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, डीजल के दाम कम नहीं करेंगे, तब तक जनता का भला नहीं होगा और विकास भी इसी से चलता है। आज जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जितने एमएसएमई सेक्टर्स हैं, सब टूटते जा रहे हैं महंगाई की वजह से। उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से महंगा सामान मिलता है, जिससे उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे वो सरिया हो, सीमेंट हो, मोरंग, बालू, गिट्टी, सब महंगी होते जा रही है। लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई ने आज एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है, एक बड़े राक्षस का रूप ले लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। इनको, इनके नेताओं का जो कमाई चल रहा है, जिस तरह से प्रदेश को, ये देश को लूटते जा रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको लगता है पूरे देश में कोई असर नहीं है, लेकिन जनता है, सब देख रही है और जनता जवाब देगी। ठीक है पाठक साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है लगातार, और इस बढ़ती महंगाई को लेकर एक बात कही जाती है कि वैश्विक जो युद्ध अभी चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उसको लेकर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन वो युद्ध तो चुनावों से पहले भी था, चुनावों के बीच पूरे तरीके से सक्रिय थे ये दाम। जी सबसे पहले आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा हम सभी के लिए प्रगति उन्नति लेके आए। एएनबी चैनल के सभी स्टाफ को और आपके सभी दर्शकों के लिए शुभ हो। देखिए, हम अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ भी होता है
तो उसका सीधा इफेक्ट भारत पे पड़ना ही पड़ना है। हम ये बात अपनी जनता को समझाना पड़ेगा। आपने सही कहा कि जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय ही रशिया यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हो चुका था, और जो हमने देखा $80 से जो तेल का प्राइस है $139 तक पहुंच गया, तो उसका सीधा असर तो पड़ेगा ना। मान लीजिए उस समय गवर्नमेंट ने दाम नहीं बढ़ाया, सचमुच है कि चुनाव चल रहे थे, उस समय पॉलिटिकल एक मैंडेट के कारण या लोगों में वोट बैंक के कारण गवर्नमेंट ने दाम नहीं बढ़ाया। अभी आप चुनाव किसी राज्य में नहीं है, जहां होने भी है वहां पे अभी समय है, 6 महीने 8 महीने से ऊपर का समय है। तो और दूसरी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि ऑयल बॉन्ड, कांग्रेस उससे कह रही है कि हमने सब्सिडी दिया तो ऑयल बॉन्ड खरीदा। अरे तो उसका चुकाना तो पड़ेगा ना अभी सरकार को, वर्तमान सरकार को। मान लेते हैं कि ठीक है बीजेपी को अभी सब्सिडी देनी चाहिए जनता को, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी चीजों की जरूरत है कि नहीं है। अब देखिए, एक अगर सशक्त राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र रहता है तो उसके ऊपर आंख उठाने की कोई जरूरत नहीं करता। यूक्रेन कभी परमाणु संपन्न राष्ट्र था, उसने अपनी परमाणु सारी छोड़ दी और उसके बाद आज उसका क्या हाल हो रहा है। और हम तो चारों तरफ से छद्म युद्ध पाकिस्तान से झेलते ही आ रहे हैं, चाइना से उसका प्रकोप है ही, तो हमें उस चीज को भी समझना पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं इसमें कोई उपाय देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता का जो जनमानस है उसका जीना दुर्भर हो जाएगा। उसके लिए हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, बहुत समय बात उठ के ये भी आई है कि क्या पेट्रोल और डीजल और जो भी मतलब एनर्जी के प्राइसेस है उनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उसके लिए सभी राज्य भी एक सहमत नहीं है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं उनका भी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पेट्रोल डीजल के प्राइस से भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हर एक राज्य को चलाने के लिए वहां पैसे चाहिए। और जब कांग्रेस सत्ता में थी उनका कहना है हमने सब्सिडी दिया जनता को, लेकिन इतने घोटाले भी तो किए, अपने घर भी तो भरे। अगर वो घोटाले नहीं होते, उसी से आप जनता को सब्सिडी देते, ये ऑयल बॉन्ड खरीदने की जरूरत क्या थी। अब उस ऑयल बॉन्ड का भुगतान तो प्रेजेंट गवर्नमेंट करेगी, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि ये सब चीजें हैं, इंटरनेशनल प्रेशर भी है हम पे। अगर हम तिलहन की प्राइस कर ले, अगर तेल जो खाने वाली तेल है उसकी बातें कर ले, उसकी भी प्राइस स्काई रॉकेट हुई थी, फिर उसको कंट्रोल किया गया, तो उसका सीधा असर था कि बाहर में कोरोना के कारण बाहरी देशों जहां से हम मंगवाते थे उन्होंने प्राइस हाइक कर दिया था। अभी भी जो तिलहन है यूक्रेन और रशिया से भी आते थे, उसकी देखिए सूरजमुखी का तेल, अब वहां लड़ाई चल रहा है तो उसका प्राइस तो हाइक होना स्वाभाविक है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता को उससे राहत नहीं है। और सभी को बैठ के सोचना पड़ेगा। इंटरनेशनल दबाव है हमारे पास, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें देश की जो विकास हो रही है वो भी बाधित ना हो, हमारा रक्षा बजट भी दिन प्रतिदिन बढ़े, जिससे कि हम मजबूत हो सामरिक दृष्टि से, और तथा जो मूलभूत सुविधाएं हैं देश के नागरिकों के लिए वो भी बढ़े। मान लीजिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो जहां पे एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, दिल्ली टू मेरठ हाईवे का, आपका चैनल पंजाब पे, आप वहां पे रोड का नेटवर्क देख लीजिए। यहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ दिल्ली एनसीआर में, यहाँ का रोड का नेटवर्क देखें, तो जहाँ पे 2 घंटे लगते थे वहां पे अगर 1 घंटे लगते हैं तो हमारी पेट्रोल की बचत होगी कि नहीं होगी। और वो भी पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास। लेकिन अंततः सबसे बड़ी बात होती है कि आम जनता इस महंगाई में पिस रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को बैठ के बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एनर्जी प्राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है,
और कभी कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मार्केट में होता ही रहता है। अरब देश में देखिए, उधर सीरिया, कुवैत, इराक में युद्ध हो गया, ईरान भी प्रभावित होता है अमेरिका के सैंक्शन से, तो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। अब जो रशिया में हुआ है वहां प्राइस इंक्रीज हो गया है। अब हमारी सरकार ये भी तो कर रही है, अभी रशियन के जो मंत्री आए थे, उन्होंने उनसे बातचीत तो हुई है कि कम दामों पे, जो पुराने दाम थे उस पे हम तेल खरीदे रशिया से। तो जब ये सप्लाई शुरू हो जाएगी तो उसका जरूर असर होगा कि ये जो प्राइस है ये कंट्रोल होगा। ठीक है, चलिए, आपकी बातों में त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। त्रिपाठी जी। जी ने बताया कि कांग्रेस के समय में बहुत सारे घोटाले हुए, वो कुछ चाहते तो वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। पूछना चाहूंगा, चाहे वो 2G घोटाला रहा हो, वो साबित नहीं हो पाया, चाहे वो रहा हो कोल घोटाला जिसमें मनमोहन सिंह को बेइज्जत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित मीडिया ने किया, वो भी नहीं साबित हो पाया। 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आखिर क्या प्रक्रिया है कि एक भी घोटाले साबित नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल नाम लेते जाते हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है या ऐसा है हुआ है तो उसको साबित करना चाहिए। 8 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। लालू जी ने अगर घोटाला किया था तो वो साबित हो गया, लेकिन अगर कांग्रेस ने किया हो तो उसको साबित करे, उसको बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। और 2G घोटाला जब नहीं साबित हो पाया तो इनके लोग अब उसी पे कोई चर्चा नहीं करते कि 2G घोटाला का क्या था। जो उस घोटाले को उजागर करने वाले व्यक्ति थे आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पदों पर बैठाया हुआ है। और यहाँ अगर चर्चा महंगाई की हो रही है तो ये देखना चाहिए कि गरीब को, जो मजदूर है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सरकार क्या देने जा रही है, उसके लिए बजट में क्या। और रही बात डिफेंस बजट की, तो आप लगातार देखिए डिफेंस बजट में भी गिरावट आई है, कोई डिफेंस बजट को बढ़ाया नहीं है। चाहे वो शिक्षा का बजट हो उसको काटा है, डिफेंस का बजट हो उसको निर्मला सीतारमण जी ने काटा है। बजट बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का बजट बढ़ा है, वो आप कहीं भी चेक कर लीजिए और बजट के मैं आंकड़े भी आपको दे सकता हूँ। मैं पाठक साहब, जनता पार्टी का बजट बढ़ा है, क्या वो देश का वो पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रख रही चीज कहना ये बहुत गलत होगा। हाँ, प्राइस हाइक हो रही है, उसके लिए अभी वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन ये इररिस्पॉन्सिबल बातें से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के समय जो कांड हुए, अभी ऑयल बंद आपने खरीदा तो इसका भुगतान तो सरकार करेगी ना करेगी। ये आम जनता को आपने कभी बताया कि हमने ऑयल बंद खरीदे थे, 10,000 करोड़ से ऊपर का है पैसा, अभी आम जनता उसका जो प्रेजेंट सरकार है भुगतान करेगी। ठीक है, 10,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन है, मात्र इंटरेस्ट पोर्शन है। जी 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 जी, चलिए, मोदी जी 8,000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी का बजट है, मोदी जी सरकारी बांडों से 8,000 करोड़ का पेट खरीद सकते हैं और 10,000 करोड़ अगर जनता के लिए पेट्रोल का बॉन्ड का पैसा जमा करना है वो जमा करने में उनको तकलीफ हो रही है। 8,000 करोड़ के पेट से घूम सकते हैं, लेकिन 10,000 करोड़ जमा करने में जो जनता का हित है वो उनको तकलीफ हो रही है। जनता को सच्चाई बताइए, 8,000 करोड़ के पेट से आप चलने को तैयार हैं, 10,000 करोड़ का बॉन्ड भरने के लिए आप क्यों हैं? आपने प्रचार पे 1,000 करोड़ खर्च कर दिए, धन्यवाद मोदी जी, आपने टीका लगवाया और आपको 10,000 करोड़ अगर हमने ऑयल बॉन्ड जनता के लिए लिया था वो कांग्रेस ने अपने हित के लिए नहीं लिया था। कांग्रेस ने मैं आ रही हूँ पाठक जी, आ रही हूँ आपके लिया था। 2005 और 7 में स्टैम्प पेपर तेलगी घोटाला स्कैम, और इनके जितने भी बड़े नेता हैं सब बेल पे हैं। अगर वो सब बेल पे है ना तो साबित कीजिए ना घोटाले। सोनिया गांधी बेल पे आपके नेता नहीं है, तरीपार अशोक गहलोत बेल पे, देश का तरीपार मंत्री वो बेल पे नहीं था। ठीक है, कौन से मंत्री बेल पर हैं और कौन से नहीं, इससे अच्छा होगा कि हम मुद्दे पर रहे। वत्स साहब और त्रिपाठी जी दोनों से रिक्वेस्ट है कि मुद्दे पर रहे। जी पाठक जी। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने इतनी बातें बताई, लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने आप पे ही आरोप लगा दिया कि 8 साल से आप सत्ता में है, अगर किसी ने स्कैम किया तो आप उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि सारी की सारी बातें न्यायालय में है, तो या तो हमारा न्यायालय जो न्याय तंत्र है उसमें कई खामियां हैं, उसमें कमजोरियां हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े नेता बेल पे हैं और राजनीति कर रहे हैं।
लालू यादव का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। लेकिन लालू यादव जैसे ही कन्विक्ट पहले वो जेल पे छुट के आए और अपना चुनावी माहौल में लिप्त हो गए, लेकिन जैसे ही सीबीआई का दूसरा केस आया और उनको दोषी माना गया और जेल जाने की नौबत आई, फिर से वो बीमार पड़ गए। तो देश का तो ये हाल है। हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। भले सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज बेल पे है, लेकिन क्या हुआ रॉबर्ट वाड्रा का? बीजेपी जब सत्ता में इससे पहले आई थी तब से बात चल रहा था, लेकिन उनको ठीक है पाठक जी, इसको लेकर फिर से कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल बात महंगाई की हम कर रहे हैं, महंगाई पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात सीधी सी है मेरा आप तीनों से, सुनिए, सबसे जुड़ी होती है ना। अगर मान लीजिए घोटाला हुआ तो देश की जो रेवेन्यू है उसी में से पैसा गया, तो वो कहीं ना कहीं आम जनता को ही तो बयान करना पड़ता है। सरकार की आमदनी क्या है? टैक्स पेयर्स मनी है, या दूसरे तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, वही सरकार की आमदनी है। तो अगर ठीक है, सरकार को राजस्व भी कमाना है, ये ठीक सी बात है, लेकिन पाठक साहब एक सवाल ये भी तो है ना कि कम से कम इतना राजस्व कमाया जाए कि कम से कम जनता को भी तो बोझ ना लगे। सरकार राजस्व कमाएगी वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इतना के जनता को भी बोझ ना लगे देने में, इतना तो होगा ना। आप 14 दिन में 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, लेकिन उसके साथ ही साथ तो बाकी के चीजें देखने, आप देखिए अभी कोरोना में क्या विपक्षी लोगों ने आरोप लगाया, हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब 2020 मार्च जब कोरोना स्टार्ट हुआ और आज का हेल्थ सिस्टम भारत वर्ष का देखे, आपको अमूलभूत परिवर्तन दिखेगा। जब